बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतालिक रात की कुछ अहम खबरें शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे खबरें चला रहे हैं कि वजारत सेहत ने खबरदार कर दिया है कि वबाई मर्ज की बिना पर अगर सऊदी अरब में कुछ मुश्किलात हुई तो कर्फ्यू लग सकता है। इस सिलसिले में सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि वबाई मर्ज कोरोना के हवाले से कर्फ्यू लगने की कोई दरख्वास्त नहीं की गई है, लिहाजा सोशल मीडिया पर चलने वाली ये तमाम खबरें झूठ पर मबनी हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने कहा कि फिल वक्त वबाई मर्ज कोरोना के हवाले से सऊदी अरब की सूरत हाल ऐसी नहीं कि इससे बचाव के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए जाएं। मुस्तकबिल करीब में इस किस्म के इकदाम का कोई भी तवक्का फिल वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में तमाम जो भी मराहिल हैं इंटरनेशनल लेवल के लिहाज से बेहतर अंदाज में किए जा रहे हैं ताकि वबाई मर्ज कोरोना किसी इलाके में, किसी मार्केट में या किसी भी शहर में फैलने से बच सके। वजारत सेहत के तर्जुमान ने मजीद कहा कि एहतियाती तदाबीर, मार्केट खोलने और दफातर में हाजिरी का फैसला किया गया था। ममलिकत के हर इलाके में इसकी पाबंदी की जा रही है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि दुनिया भर में वबाई मर्ज कोरोना के नए केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि कई मुल्कों में तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ वबाई मर्ज कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया था कि फ्रांस में एक ही दिन में 45,000 के करीब केसेस आए हैं। इस सिलसिले में तर्जुमान ने कहा कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में सऊदी अरब में इस वक्त वबाई मर्ज कोरोना के केसेस में कमी रिकॉर्ड हो रही है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा एहसान है जिस पर हम उसके शुक्रगुजार हैं। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की लाजमन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वबाई मर्ज कोरोना फैल जरूर सकता है, इसे हम एहतियात के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने कहा कि उनके कफील कंपनियों ने नए वीज़े इनके मुल्कों में सफारतखानों में भेज दिए हैं, तो क्या इस तरह से नए वीज़े इनके लग गए और वो सऊदी अरब में आ सकते हैं या कि नहीं। इस पर जवाज़ात और सफारतखानों की जानिब से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पहली फुर्सत में नए वीज़े अभी नहीं लग रहे, और जो भी वीज़ा लगने के बाद भी 2 महीने का टाइम आपके पास होता है कि आप उस पर सफ़र कर सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलने के बारे में सऊदी हुकूमत अगले महीने एक अहम फैसला करेगी। अगले महीने के आखिर तक ये फैसला मुतवक्का है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 के लिहाज से सऊदी हुकूमत ने एलामिया जारी किया था कि मुकम्मल फ्लाइट्स की बहाली उसी वक्त मुमकिन है अगर तमाम तर हालात बेहतर होंगे। अगर ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर खुल जाती हैं तो विजिट वीज़ा, उम्रा और दीगर जो अहम वीज़े सऊदी अरब में पहले से जारी थे वबाई मर्ज कोरोना से पहले, वो तमाम के तमाम बहाल हो जाएंगे। लिहाजा इस फैसले का अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ही किसी एजेंट या कंपनी से वीज़े के बारे में दरख्वास्त करें तो बेहतर है। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा कि वो तमाम लोग जो कि ड्राइविंग में एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, मुसलसल सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और फुटपाथ पर से क्रॉस करके अपनी गाड़ियां ले जाते हैं, ऐसे तमाम अफराद को अब सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। ये अफराद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनते हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न सिर्फ खुद करते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरात में डाल देते हैं। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा कि अक्सर देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ अफराद जहां ट्रैफिक के सिग्नल्स लगे हैं मगर कैमरे नहीं लगे होते, वहां पर काफ़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जी करते हैं। रेड सिग्नल को क्रॉस करना अपने लिए आसान समझते हैं। ऐसे तमाम अफराद को अब किसी और ज़राए से मॉनिटर किया जाएगा और इन्हें वही 6,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा और उसके साथ इनकी गाड़ी भी 1 माह के लिए जब्त की जाएगी। ट्रैफिक कवानीन पर जो भी शख्स अमल करता है न सिर्फ अपने लिए आसानी पैदा करता है बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी का सबब बनता है। इसी तरह से अगर उल्टा काम करेगा तो मुश्किलात दोनों के लिए ही हो जाती।
असीर रीजन के जंगलात में लगी हुई आग पर अभी तक मुकम्मल काबू नहीं पाया गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन्होंने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को खबरदार कर दिया है। अगर रेगिस्तानों पहाड़ी सिलसिलों में कोई भी शख्स आग बुझाकर नहीं आएगा, अक्सर लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, आग जलती हुई छोड़ आते हैं, जिसकी बिना पर मुख्तलिफ बड़े हादसात रोनमा होते हैं। जैसे असीर रीजन के पहाड़ी सिलसिले के जो जंगलात हैं वहाँ पर वसी पैमाने पर आग ने काफ़ी तबाही मचाई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारे और दीगर अरामको और जो भी दफ़ाए मदनी के इदारे हैं मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं मगर ये आग अभी तक काबू से बाहर है। याद रखें, इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों ने कहा कि ऐसे तमाम अफराद जो कि कवानीन का एहतराम नहीं करेंगे ना सिर्फ ममलिकत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, इन्हें 5,000 रियाल से 50,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जब से वबाई मर्ज कोरोना के बाद हालात बेहतरी की जानिब गए हैं, नमाजें पढ़नी शुरू हो गई हैं और इस सिलसिले में उम्रे की भी इजाज़त मिल गई है, तो हरम मक्की शरीफ को पाक रखने के लिए रोज़ाना 3,500 लीटर जरासीम कश अदविया का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिलसिले में हरमैन शरीफ इंतज़ामिया की जानिब से वबाई अमराज की इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी के सरबराह ने कहा कि हरम में इस्तेमाल होने वाली अदविया आला म्यार की होती हैं। हरम की सफाई और जरासीम से पाक रखने के लिए 33 टीमें दिन के 24 घंटे काम करती हैं, जो हरम के अंदरूनी हिस्से के अलावा बैरूनी सहनों की भी सफाई पर मामूर हैं। उन्होंने बताया कि हरम मक्की को हर किस्म की जरासीम से पाक रखने के लिए 2,500 लीटर अदविया का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ायरीन के लिए हरम के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मार्ट सैनिटाइज आलात लगाए गए हैं, जिसमें रोज़ाना 1,000 लीटर मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम तर कोशिशों का मकसद ये है कि हरम मक्की को वबाई मर्ज कोरोना समेत हर किस्म के जरासीम और वबाई अमराज से मुकम्मल तौर पर पाक रखा जाए। अल्लाह से दुआ है कि इस वबाई मर्ज को पूरी दुनिया से ख़त्म कर। सऊदी अरब में बल्दिया के इदारे की जानिब से एक तहकीक सामने आई है कि हर साल सऊदी अरब में 40 बिलियन रियाल का खाना ज़ाया हो जाता है। 34% इसमें जो चावल और 32% इसमें रोटी और दीगर जो सालन वगैरह है वो शामिल है। याद रखें, 40 बिलियन रियाल का खाना सऊदी अरब में वसी पैमाने पर ज़ाया होने की एक बहुत बड़ी वजह ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में अपने लिए प्लानिंग करना है। लिहाजा कोशिश करें कि जितनी ज़रूरत है उसी लिहाज से खाने का इस्तेमाल किया जाए। बल्दिया के इदारे ने पहले ही कहा था कि वो तमाम जगह जहां पर खाना पकता है, अगर वहां ज़रूरत से ज़ायद खाना मौजूद है तो उसे खैराती इदारों को दे दिया जाए, ना कि ज़ाया किया जाए। फिर बताता चलूं कि 40 बिलियन रियाल का खाना सऊदी अरब में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ज़ाया होता है। सऊदी वज़ारत तालीम के तर्जुमान ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात लेने के लिए तालिब इल्मों को बुलाया भी जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्राइवेट स्कूल्स अगर चाहें तो पहले सेमेस्टर का इम्तिहान लेने के लिए तलबा को बुला सकते हैं। इसके लिए वज़ारत तालीम की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। तालिब इल्म को इम्तिहानगाह बुलाने के लिए निजी स्कूलों को 2 तरह की शराइत पूरी करनी होंगी। पहली शर्त यह कि तालिब इल्म के सरपरस्त इसकी इजाज़त दें और दूसरी ये कि इम्तिहानगाह में SOPs का एहतमाम किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके बरक्स सरकारी स्कूलों में इम्तिहान के लिए किसी भी स्कूल को सरकारी सतह पर इजाज़त लेना होगी। वाज़ेह रहे, सऊदी हुकूमत ने वबाई मर्ज कोरोना के बाइस ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ है।